What is your belief that pellet guns should never be used? I will also later come into this Jammu Kashmir example. Why do you think so? It should not be used at all. And was it used at Jantar Mantar? Government denies it. Two parts. Abhigyan, I'm very, very happy that you asked this question because I think this is the most important debate in the country today. Right now, yes. You know, when we talk about democratic policing, when we talk about constitutional policing, police has to be under the norms, right? Yes, yes. And let me tell you how I thought of it because you asked me. I was deeply disturbed and distressed, like you, on the firing on July 20th and बच्चों पर and the kind of violence which took place both sides. हाँ. Policemen dragged, beaten up, one head constable died. This was not necessary. If the government would have intervened earlier, this wouldn't have happened. So the fault is there. और हर विरोध में जैसा होता है कि स्थिति जो उस समय निर्मित हुई या जो इशू है उसको लोग भूल जाते हैं और पुलिस बर्बरता पे बात आ जाती है तो सूट करता है ऑपोजिशन को भी और रूलिंग पार्टी को भी कि नीट रिफॉर्म तो गया और वैसे भी नीट रिफॉर्म के लिए जो कार्रवाई कयावत की गई है मैं नहीं समझता दैट इज सफिशिएंट. एक दूसरी कमेटी बन गई है. इज देयर एनीथिंग मोर? नो. एनीवे, अब पैलेट गन की बात जो है मेरा कहना यह है आई बिलीव फर्मली that the use of pellet guns in democracy is not permissible. Why? Okay, cool. Because there is a technical fault with the system. This is a quote here, the use of pellet gun in democracy is not permissible. Yes. Okay, fair enough. The reason is that the policeman has control over the trigger, but not the outcome. This is another quote. Okay. Why? Because when Two very important quotes. Because when we are firing in a democracy, it should be pinpointed. We should know where it's going. We should know it's against a violent person, and even for not killing him, for hitting him at the leg or something, because he's violent. When you fire a pellet gun, you're not able to control the direction. If you fire that pump action gun, it goes in a conical cloudburst of metallic shrapnels. So if I'm hitting there, it can hit the other man in the eye. It can hit the third man, anything. You remember in British times, they used to kill partridges. कि भाई कोई एक छर्रा तो कहीं लग ही जाएगा तो गिर जाएगा उससे. So do you want it to practice on humans? No. So even हमने 1982 में डबर पैलेट्स चलाए जब हम घिर गए थे. मोलोटोव कॉकटेल, पेट्रोल पीरगेट कांड बड़ा पॉपुलर था, भोपाल में हुआ था और भयानक लॉ एंड ऑर्डर था. लेकिन हमने जो चलाए वो दीवार पे पास में चलाए, पिन पॉइंटेड डायरेक्शन में इस तरह चलाए कि क्षति नहीं पहुंची. लेकिन अगर हम पैलेट गन चलाएंगे 300 और उसके अंदर के से तो कहीं से कहीं लग सकता है. अब दूसरे पॉइंट पे आएंगे. आपने कहा कि यहाँ पे इस्तेमाल हुआ या नहीं. हाँ, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ डिबेट है. ऑपोजिशन सरकार की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है इस बात का. तो पहले कंफर्मेशन नहीं था, लेकिन बाद में जब पैलेट गन इंजरीज के ये आ गए आपके एविडेंस में, सफदरजंग के इसमें, और तो ये कंफर्म हो गया कि पैलेट गन यूज़ किया गया है. उसके इस्तेमाल के बाद जो डिप्टी कमांडेंट है RAF का, उसने ही नोटेड इट डाउन द जनरल डायरी ऑफ द पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन एंड ही सेड दैट द DCP इज रिस्पॉन्सिबल. उसके बाद DCP ने शायद कहा कि मैं उस एरिया में नहीं हूँ. दैट्स अ पॉइंट ऑफ सेपरेट डिबेट, बट इट वाज यूज्ड. अब यूज़ के बारे में मैं आपको बता दूं कि 2010 और 16 जो कश्मीर में हुआ था उसके बाद मेनलैंड में नहीं यूज़ किया गया. मैं आने वाला था इसी पॉइंट पे. गुड, आपने तो ये फर्स्ट टाइम यूज़ हुआ है. लोग कह रहे हैं सिंगूर बॉर्डर पे हुआ, लेकिन गवर्नमेंट उसको नहीं मान रही है. और मणिपुर में शायद हुआ होगा, बट बॉम्बे में, दिल्ली में, कानपुर में कहीं भी तो यूज़ नहीं हुआ है पैलेट गन. तो ये एक विषय अलग है जो जुडिशियल इंक्वायरी का है, जो कोर्ट शायद करेगी. वायलेंस का, यूज़ ऑफ पैलेट गन और किस परिस्थितियों में हुआ. मेरा प्रिंसिपल ये है, 2 पॉइंट है हमारा, कि एक तो टेक्निकल फॉल्ट है, यूज़ मत करो. किसी भी प्रजातांत्रिक प्रणाली में ये संवैधानिक नहीं है कि आप छर्रे छोड़ दो और किसी को कहीं से लग जाए. और दूसरी बात क्या है, बहुत बड़ी बात आपने कही, कि किसी भी डेवलप्ड डेमोक्रेसी में, वर्ल्ड वाइड क्या होता है, वही मैं बता रहा हूँ. वर्ल्ड वाइड जितने डेवलप्ड डेमोक्रेसी हैं, अमेरिका में,
या इंग्लैंड में या यूरोप में, यूएन ह्यूमन राइट्स वॉच ने कहा है कि इट्स इनह्यूमन